आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है और हम आप सभी लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए और उसकी एनसीईआरटी जो भी थी उसको भी हमने सॉल्व करके आप तक भेज दिया है। और उसी श्रृंखला में आज नया टॉपिक है और वो नया टॉपिक कौन सा है बच्चा? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल। और उसके बाद क्या है? फिनॉल। उसके बाद क्या है? ईथर। तो हमारा कौन सा चैप्टर है आज? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का जो चैप्टर नेक्स्ट है हेलो एरिन्स के बाद वो हम चालू करें हैं बेटा। कौन सा चैप्टर हमारा क्या है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और इसके भी जो है उसको 7 वीडियो में ख़त्म करे हैं और इसको भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना के सब इसको हम ख़त्म करते हैं। तो जो है पहले चेक कर लें सब मैटर बढ़िया है। तो बेटा बात यह है कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों को एक साथ क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर होती है। और ये सब अगर वो ध्यान से देखें तो सब वाटर के डेरिवेटिव में जल से बने हैं। सब जल से बने हैं। कैसे? देखिए, जो हमारा वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो देखो हमारा क्या है? वाटर। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के इधर भी हाइड्रोजन, उधर भी हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे? एक साइड में क्या करते हैं? यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाते हैं। एक साइड में क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसकी जगह पर क्या जोड़ देते हैं? एल्किल ग्रुप। क्या जोड़ देते हैं? एल्किल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? ROH। तो ये बेटा क्या हो गया? इसी को तो एल्कोहल कहते हो। एल्कोहल भी पीने वाली चीज है और पानी भी पीने वाली चीज है। बस ये है कि एक में बर्बाद हो जाओगे, एक पियोगे तो बढ़िया रहोगे, मस्त रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। अब दूसरा है एल्कोहल के बाद अगर हम क्या करते हैं? अभी एक एल्किल ग्रुप लगा था, अब दोनों तरफ के हाइड्रोजन को हटा देता हूँ। कितने? ये भी हाइड्रोजन गया और ये भी हाइड्रोजन गया। दोनों तरफ क्या जोड़ देता हूँ? एल्किल ग्रुप। क्या जोड़ देता हूँ? एल्किल ग्रुप R। अब देखो जब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो ये इधर भी R और इधर भी R। तो ये क्या बन गया बच्चा? ईथर। क्या बन गया? ईथर। तो ये एल्कोहल है और ये ईथर है। उसके बाद समझना कि अगर एक हाइड्रोजन हटा के मैं उसमें बेंजीन रिंग लगा दूं, एक तरफ क्या लगा दूं? बेंजीन रिंग लगा दूं, तो देखना इधर हमने जैसे क्या किया, हमारे पास क्या था? OH इधर भी और इधर भी H। इस वाले H को हमने हटा दिया, इसकी तरफ क्या जोड़ दिया? बेंजीन रिंग जोड़ दी। बेंजीन रिंग जोड़ दिया तो बेटा ये क्या बन गया? यही तो है हमारा क्या? फिनॉल। इसी को ही तुम क्या कहते हो? फिनॉल कहते हो। तो बेटा इस चैप्टर में तीनों को एक साथ रखने का कारण यही है कि तीनों की उत्पत्ति एक ही तरीके से होती है। तो ये तुम्हारा क्या है? एल्कोहल, फिर क्या है? ईथर, फिर क्या है? फिनॉल। ये 3 कंपाउंड्स तुमको पढ़ने हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं और मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा और एक एक कंपाउंड अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। और आप हमारा जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और जितने स्टूडेंट्स इसको देखते हैं वो अपने जानने वाले तक शेयर भी करें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम तुमको और अच्छा पढ़ाएंगे बेटा। सुनो कि अब तुमको सिर्फ पढ़ना है एल्कोहल। क्या होता है? क्या पढ़ाऊंगा? सीधे एल्कोहल। तो जो एल्कोहल होते हैं ये बेटा होते हैं क्या? ROH। एल्किल ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप लगा होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनको हम क्या कह देंगे? एल्कोहल कह देंगे। क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। अभी जो एल्कोहल है इनकी जो सिंपल बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं, समझिए, क्योंकि ये इतना सीधी सी बात समझिए कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल हमारे जो है कि अगर हम इसकी बात करेंगे कि जो एल्कोहल है इसका जो IUPAC नेम है, क्या है? IUPAC नेम। तो बेटा IUPAC नेम में इसको हम एल्केनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो हमारे सामने क्या है? CH3OH। तो एल्केन कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। तो क्या नाम होगा? मेथ। और उसमें क्या लगा देंगे? जो इस OH के लिए क्या लगाएंगे? और इसका नाम क्या बन जाएगा? मेथेनॉल।
इसका नाम क्या बन गया, मेथेनॉल। अगर ये क्या हो CH3CH2OH, तो ये कितने कार्बन हो गए, 2, तो इसको क्या बोलेंगे H, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो ये इसका क्या होता है, IUPAC नेम हो गया। और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन बहुत प्रकार के, अगर मान लो सबसे पहले क्या है, नंबर 1, नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसका जैसे मान लो ये अगर एक OH ग्रुप है, कितने, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जैसे मान लो CH3 CH2OH CH3OH, तो ये क्या, एथेनॉल और मेथेनॉल, ये सब क्या कहलाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सब में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक हो गया। इसके बाद दूसरा बेटा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे तो बेटा कितने OH ग्रुप हो जाएंगे, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए CH3 CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो बेटा इसका नाम क्या है, ग्लाइकॉल। क्या है, ग्लाइकॉल। ऐसे डाईहाइड्रिक के बाद तुम ट्राईहाइड्रिक कहो या क्या कहो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 या 2 से अधिक OH, 2 से अधिक OH ग्रुप होते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 से अधिक OH ग्रुप पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। दोज अल्कोहल विच कंटेन मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड, क्या बेटा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल देख लो, CH3 ना लगाइए, CH2OH, फिर क्या है CH2OH CH2OH। बेटा इसी को हम ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इनके तुम IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो ये हमारा कौन सा, ये सब क्या हो गया, हमने ये तुम्हें क्लासिफिकेशन समझाया, किसके आधार पर सिखाया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक होगा मोनोहाइड्रिक, 2 होंगे डाईहाइड्रिक, 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। बच्चों समझ गए। अब एक बात समझो कि अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो और भी एक तरीका है कि हम देखेंगे कि कनेक्टिविटी OH ग्रुप हमारा कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो हमने ऐसे बना दिया, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, बेटा ये विनाइलिक अल्कोहल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विनाइलिक अल्कोहल। समझना, OH डबल बॉन्ड से सीधे अगर जुड़ जाए ऐसे तो विनाइलिक अल्कोहल। अगर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर CH, जहाँ तू नहीं रह पाएंगे, ये CH2 फिर OH लगा हो, समझना। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 के बाद कौन सा sp3, उससे क्या जुड़ा OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पोजीशन क्या कहलाएगी, एलाइलिक पोजीशन कहलाएगी। समझाया हो पहले भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ऐसे मान लो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग बनी है। बेंजीन रिंग में जो एलाइलिक पोजीशन बनेगी, यहाँ पे भी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो OH लगा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। एनसीईआरटी बहुत इसका नाम आया है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो हम बेटा एनसीईआरटी को प्रेफरेंस करके ही सारी बातें आपको बता रहे हैं कि विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। विनाइलिक में क्या होता है, CH2 से सीधे क्या, डबल बॉन्ड से सीधे OH जुड़ा है। डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्ड आए तब OH जुड़ जाए तो एलाइलिक हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। तो
तो पर तुम्हारा जो 12th क्लास का जो पूरा सिलेबस है वो बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की स्टडी पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की स्टडी पर बेस्ड है। तो मैं मिटा रहा हूँ उसको, अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में लौट आते हैं, क्योंकि हमको क्या पढ़ने हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इनको बेटा फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। मान लो 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे OH ग्रुप हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? देखो यहाँ पे CH2 लगा दो, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? एक। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखो कितने और कार्बन से जुड़ा है, यहाँ देखोगे पता चलेगा हमें कितने कार्बन मिले? 2। तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम क्या करें, ऐसे जोड़ दें CH3 CH3 CH3, ये सब हाइड्रोजन हट गए, ये क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा बात समझिए कि इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे? CH3 CH2 OH। तो जब 2 कार्बन CH2 लगा हो उसके साथ OH हो तो 1 डिग्री, जब CH हो जाए तो 2 डिग्री, जब एक OH ना रहे तो 3 डिग्री। हाइड्रोजन के आधार पर पहचानो या ऐसे पहचानो कि कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? कितने कार्बन जुड़े हैं? 1। यहाँ कितने कार्बन? 2। वहाँ कितने? 3। तो ये हो गया हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो इंट्रो का था मैटर ये खत्म हो गया। IUPAC है इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस से सीधे आप लोग सीखिए। अब आप सीधे जानिए इसके प्रिपरेशन मेथड। क्या जानेंगे आप? कि अल्कोहल के कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड हैं। तो मैं मिटाता हूँ और सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, और उससे में आपको बहुत सारी रिएक्शन भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उनको करिएगा। कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। अब कैसे बनाएंगे? बहुत आसान ट्रिक है। नंबर 1, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, इससे बना सकते हो बच्चों, फ्रॉम एल्किल हैलाइड से बना सकते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मैं आसानी से समझाता हूँ। मान लो RX है तुम्हारे पास, क्या है? RX, इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दो, मान लो KOH से करा दो या NaOH से करा दो, इन प्रेजेंस ऑफ क्या? वाटर। तो वाटर होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्वस। क्या हो जाएगा? एक्वस। तो यहाँ से क्या होगा? KX क्या होगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा, और R के साथ क्या जुड़ गया? OH। तो क्या बन गया? अल्कोहल। आसानी से क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप एल्किल हैलाइड में भी पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बात है। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी अब तुम्हारे लिए क्या बन गई? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। ये दिमाग से अगर सीखोगे तो तुम केमिस्ट्री बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि कुछ रिएक्शनें क्या होंगी? बहुत सारी रिपीट होंगी। इसके आधार पर तुमको रिएक्शन करनी है CH3 CH2 और उसके बाद क्या है? CH2। मान लो Cl लगा है, यहाँ पर क्या है? KOH। क्या है? KOH। यहाँ पे क्या पड़ा है? वाटर। क्या डाल दिया मैंने? वाटर। याद रखिएगा एक्वस वाली है तो क्या होगा? KCl क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3, और यहाँ पर क्या होगा? CH2 OH। 3 कार्बन में क्या बन गया? अल्कोहल प्राप्त हुआ बेटा। तो देख लो बहुत आसान रिएक्शन थी अल्कोहल बनाने की ये विधि। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, राइट एनी 2 प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। 2 मेथड लिखो अल्कोहल के बनाने के और 2 नंबर ले जाओ। तो ऐसे में स्टूडेंट में बहुत आसानी से समझा सकते हो। और बेटा इस रिएक्शन में बहुत ट्विस्ट भी है, उन ट्विस्टों को भी बताएंगे। और पहले तुमको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं इस पर रिएक्शन, और ये रिएक्शन को अच्छे से करिए। फिर हम सबको जो है पहले सिंपल 2 रिएक्शन लिखिए। CH3 CH2 Br प्लस KOH, और सब लोग भेजिएगा ये क्या है? वाटर। यहाँ पे मैं H2O लिख देगा, कंफ्यूज ना होना। वाटर पड़ा है मतलब एक्वस। एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन CH3 CH2 फिर CH2, यहाँ पर क्या लगा है? अब की बार दिया क्या है? NaOH।
इससे क्या डाल देंगे, वाटर। ये भी करके दिखाइएगा, बहुत आसान रिएक्शन है, कर लेता हूँ। अब हम तुमको ट्विस्ट वाली रिएक्शन दे रहे हैं, और ट्विस्ट वाली रिएक्शन को अच्छे से कैसे करोगे, CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा है CH3। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ऐसे लगा हो तुम्हारा Br, और ये रिएक्शन इसको जो है करके भेजिएगा। जो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट नहीं भेजेगा, मैं मानूंगा, वैसे भेज नहीं पाओगे तो हम सही नहीं हो पाएंगे। इस रिएक्शन को करिएगा, गलत हो जाएगा हम आपको बताएंगे। इस रिएक्शन को मैं कल वाले वीडियो में भी अच्छे से, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको समझा दूंगा, पर आप इस रिएक्शन को करके मुझे भेजिएगा। एक ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन यहाँ लिख लीजिए ऐसे, CH3 CH2 C, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या लग गया H, यहाँ पर क्या रहेगा CH3, यहाँ पे CH2 करो, यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या लगा है Br लगा है। इस रिएक्शन को तो करोगे और मजा आ जाएगी तुमको, पर गलत हो जाएगी तुमसे, इसको करिएगा। यहाँ पर क्या है वाटर पड़ा, इस दो रिएक्शन जो है मैं स्टार बना के डबल स्टार करने दे रहा हूँ। ये दोनों रिएक्शन है, बड़ा ट्विस्टेड रिएक्शन है, और जो करके सही सही बैठेगा देखेंगे भाई कैसे क्या कर पाओगे। तो ठीक, तो ये तुम्हारी क्या है प्रैक्टिस है, इस पर सब लोग करिएगा। तो हम एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना सीख लिए। अब दूसरी हेडिंग सब लोग डाल दीजिए बेटा। दूसरी हेडिंग तुम्हारी क्या है, हम जो है एल्कीन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। इससे अल्कोहल बना सकते हैं, एल्कीन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो बात समझिएगा, फ्रॉम हेडिंग बनाइए सब लोग, फ्रॉम एल्कीन। अब बात समझना, यहाँ एल्कीन से जब हम अल्कोहल बनाएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन कोई नहीं है। यहाँ पर दो रिएक्शन तुम पढ़ोगे, एक है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या है बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एल्कीन से जब तुम अल्कोहल बनाओगे तो एक कौन सी मेथड है, हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो जब अब सबसे पहले हेडिंग बनाओ सब लोग, हाइड्रोबोरेशन। तो हम जब हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन कराएंगे तो कंडीशन, टर्म और कंडीशन समझ लीजिए। जब हम एल्कीन लेंगे, क्या लेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, डाइबोरेन से। किससे कराएंगे, डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6। क्या है बेटा, डाइबोरेन, इसका नाम क्या है डाइबोरेन। डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके बाद क्या होगा, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और फिर साथ ही साथ इसमें क्या लेते हैं, हम वाटर भी लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब याद रखिएगा पेरोक्साइड प्रेजेंट है, क्या है पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, एंटी मार्कोनी-कॉफ को। किसको, एंटी मार्कोनी-कॉफ को फॉलो करेगी। और अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होना है, याद रखिएगा। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। बाकी जो भी चीजें इसमें पड़ी हैं वो इस रिएक्शन को कराने में हेल्प करती है, चाहे वो डाइबोरेन हो, चाहे इधर का ये पेरोक्साइड हो, ये रिएक्शन करेंगे और ये वाटर को एडेड करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं वाटर से हमको क्या मिलेगा, एक H+ बनेगा और एक OH- बनेगा। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, याद रखिएगा। एंटी मार्कोनी फॉलो कर रहा है डाइबोरेन की कंडीशन में, हाइड्रोबोरेशन में। ये क्या हो गया, RCH, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देख रहे हो तुम्हारा क्या आ गया बच्चा, यहाँ देखिए RCH2OH, क्या बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। आप मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही जाए तो बहुत बेटर है, आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि हाइड्रोबोरेशन में कि एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बेटा,
यहाँ पर H2O रिएक्शन करता है तो वाटर लिखो यहाँ पर, वाटर लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दो B2H6, B2H6 और पेरोक्साइड दोनों प्रेजेंट होगा तो क्या बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा। पर ये जब कभी देखो कन्वर्जन में आएगा तो ऐसे सीधे आएगी आप कर लोगे, पर जब इस रिएक्शन को आप एक्सप्लेन करिएगा तो हम जैसे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आप भी वैसे एक्सप्लेन करके बताइएगा कि तो मैंने तुमको बताया कि ऐसा ऐसा इसके अंदर होता है, और इस रिएक्शन को बहुत ध्यान रखिएगा कैसे हम कराते हैं। इसमें जो डाइबोरेन लिया गया था, क्या लिया गया था डाइबोरेन, तो डाइबोरेन का फार्मूला D2H6 है। तो अगर देखा जाए ये जो होता है डाइमर है, ये बेटा क्या है, दिस इज द डाइमर ऑफ BH3, इसका डाइमर है BH3 का, BH3 का डायमंड देखो, BH3 को ऐसे 2 लिख दो तो क्या बना देगा ये B2H6। पर रिएक्शन जब कराएंगे तो उसका एक मोनोमर ले आएंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर लेंगे एल्कीन, क्या लूंगा मैं RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर से किसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ BH3। सबसे पहले किसकी रिएक्शन होगी जिसको हम कहते हैं बोरेन हाइड्राइड की, इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में बोरेन हाइड्राइड। तो बोरेन हाइड्राइड जब इससे रिएक्शन करेगा तो देखना क्या होगा, इस रिएक्शन अगर देखा जाए तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले होता क्या है, ये हाइड्रोजन निकल के क्या होगा शिफ्ट होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ, और ये वाला जो कार्बन है वो इसी के साथ क्या होगा जुड़ जाएगा, इसके साथ जब जुड़ेगा ये वाला कार्बन, ध्यान देखना ये B है, इसके साथ क्या जुड़ गया CH2, पीछे वाले को ये वाला हाइड्रोजन इसको शिफ्ट कर दिया गया तो ये भी क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया R, क्या हो गया R। ऐसे फिर क्या होगा इसके 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, कितने बेटा लिए जाएंगे 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल जब मैं लूंगा तो फिर से क्या होगा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, उसको क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन फिर वहीं उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये वाला कार्बन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसे CH2 Br, CH2 यहाँ पर क्या है B, तो ये जो है हमारा क्या हो गया B के साथ ऐसे जुड़ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा एक यहाँ जुड़ गया था RCH2B, और उसी B के साथ जुड़ेगा इसी के साथ CH2 और यहाँ पर क्या है R ऐसे। तो जब हम तीसरा मॉलिक्यूल भी लेंगे तो वो भी ऐसे, मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, मैं एक साथ जोड़े दे रहा हूँ, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही तो आप ऐसे देखिए, ऐसा आपको नहीं समझ आ रहा होगा आप ऐसे देखिए, जैसे मान लो क्या है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई मैंने किससे BH3 से, तो जब BH3 से कराई तो क्या हुआ एक 2 यहाँ लगा दिया, ऐसे एक H लगाया, ये H कहाँ चला गया इसके साथ, तो ये क्या हो गया ये वाला कार्बन भाई जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसमें कोई चार्ज आएगा, क्या होगा B के साथ जुड़ जाएगा, तो जब B के साथ जुड़ा ये क्या बन गया BH2, और एक हमारा क्या होगा CH2 और R ऐसे जुड़े। फिर से हम एल्कीन लेंगे, क्या लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर से क्या करेंगे एक हाइड्रोजन ऐसे निकाल देंगे, वो क्या होगा इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये वाला फिर इसी के साथ जुड़ जाएगा ऐसे B, एक ऐसे CH2R ऐसे एक पहले से जुड़ा हुआ था CH2R, ओके बेटा। ऐसे फिर से एक जब हम मॉलिक्यूल लेंगे, ऐसे क्या करेंगे एक मॉलिक्यूल और लेंगे तो क्या होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद बचे क्या है, इसके पास जो है एक हाइड्रोजन बचा था, वो हाइड्रोजन इसको दे देगा, फिर वो जुड़ जाएगा B के साथ में से CH2R क्या जुड़ गया CH2R, मतलब Br के साथ में कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए। फिर इसके साथ हम क्या डालेंगे इस पे पेरोक्साइड और वाटर, पेरोक्साइड पड़ा होगा और जब वाटर पड़ा होगा तो बात समझना, एक OH इसको मिलेगा, एक OH इसको मिलेगा, एक OH इसको मिल जाएगा, और 3 OH क्या होंगे इस B को मिलेंगे। तो B को जब 3 OH मिले तो क्या हो गया बेटा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तनिको एकदम, हाँ तो देखो क्या हो गया 3 BH इसको मिले तो 3 H मिले, 3 O मिला, एक B है, सब मिलके क्या बनाएंगे H3BO3, क्या बनाएंगे H3BO3।
मतलब इसमें से जो B है वो क्या बना लेगा H3BO3 और 3 हमें क्या मिलेंगे अल्कोहल के वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे RCH2CH2OH। देख रहे हो 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को जब एक्सप्लेन करना हो तो तुम इस तरीके से एक्सप्लेन करना। शॉर्ट में जो आएगी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे एग्जाम में आ सकती है और तुम उसको कैसे समझाओगे। तो अब मैं इस पर जो है आप सभी को प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आप सभी लोग इस पर प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से और बताइएगा मुझे क्या क्या प्रोडक्ट आए। देखिए मान लो इसकी रिएक्शन ऐसे आए, कैसे आए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है CH2 और इसकी रिएक्शन किससे करानी है तुमको H2O से रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ किससे एक कार्बन बढ़ा देते हैं यहाँ पे ऐसे लगा, यहाँ पे क्या लगा दो CH3 लगा। अब तुम इसकी रिएक्शन कराओ, इससे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी H2B2H6 अगर ऐसे लिखा हो तो क्या रिएक्शन करोगे एक रिएक्शन। दूसरी CH3C अगर मान लो ऐसे रिएक्शन दी हो एल्कीन तो यहाँ पर भी ऐसे और इस पे ऐसे लिखा है कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी रिएक्शन कराओगे B2H6 की। दूसरे नंबर पे क्या कराओगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 करके बताइए कौन सी रिएक्शन होगी कैसे होगी। तो ये रिएक्शन आ जाए, मान लो ऐसे रिएक्शन आ जाए जो है CH डबल बॉन्ड CH2 इस पे तो तुम्हारे लिए क्या हो B2H6 फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे क्या होगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो बताओ क्या रिएक्शन हो। तो इन तीनों रिएक्शन जो 3 रिएक्शन मैंने प्रैक्टिस के लिए दी हैं इन तीनों रिएक्शन को करके बताइएगा ये सब क्या है हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन है। ठीक बेटा ये अच्छे समझ गए हो तो मैं इसको मिटाता हूँ और अब लास्ट रिएक्शन है जो फाइनल और उसका नाम क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या रिएक्शन है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो अब तुमको हम बताने वाले हैं तो अब हम आपको बता रहे हैं क्या ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो बात समझिएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा RCH डबल बॉन्ड CH2 ही होगा। एल्कीन की रिएक्शन होगी इसकी प्रेजेंस में बहुत ध्यान देखिएगा। इसमें जो रिएक्शन होगा ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद किससे Hg और क्या होगा OC डबल बॉन्ड OCH3 का होल ट्वाइस विद वाटर विद क्या वाटर। और सेकेंड नंबर में ऐसे क्या लिखेंगे उसके नीचे लिख देगा सोडियम बोरोहाइड्राइड या कोई भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रेड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऐसे लिखा हो तो बेटा ये क्या होगा। अब देखो यहाँ पर पेरोक्साइड और ऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन मार्कोनी को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी मार्कोनी कॉफ को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी मार्कोनी कॉफ। और मार्कोनी ने कहा था कि देखो इसमें होना वाटर का ही एडिशन है। कहने का मतलब होता है वाटर का एडिशन एल्कीन में 2 तरीके से होता है, एक तो हाइड्रोबोरेशन के द्वारा दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन के द्वारा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मार्कोनी को फॉलो करेगा, हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। तो ये जो मार्कोनी है इसमें जो है हमारा भाई क्या होगा एक H+ बनेगा और एक OH- बनेगा। तो जो OH- है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हम जब बनाएंगे क्या बनेगा RCH यहाँ पर क्या है क्या बन जाएगा CH3। बात समझिएगा कि मैंने क्या होता है कि निगेटिव वहां जाएगा, निगेटिव वहां पर जाएगा जहां पर क्या होगा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और जब हाइड्रोजन की संख्या जहां कम होगी तो क्या हो गया ये हमारी क्या रिएक्शन हो गई ऑक्सीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन हो गई। बेटा इसमें कोई यहाँ तक दिक्कत। अभी एग्जाम पर प्रैक्टिस के लिए मान लो पर प्रैक्टिस देते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कैसे रिएक्शन ये आएगी। तो बेटा देखो ये रिएक्शन ऐसे मान लो तुम्हारे सामने आ जाए ये बेंजीन रिंग बनी है यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा है ऐसे लिख के दे देंगे एग्जाम में कि इसकी रिएक्शन वाटर से हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या प्रेजेंट है HgOCOCH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या बनेगा कहेगा
एक पहले इसकी रिएक्शन कराइएगा, फिर दूसरी रिएक्शन कराइएगा किसकी, सोडियम, क्या होगा बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसकी बेटा प्रोडक्ट लिख के हमको भेजिएगा और हम आपको कैसे क्या होती है रिएक्शन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी और सारी रिएक्शन लिख लीजिए और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके बताइए। ये रिएक्शन हो गया, ये कैसे होगा, मैं तुमको दोनों को एक साथ देता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन। मान लो क्या है CH3CH, ये क्या है तुम्हारा, क्या है CH2। अब इस CH2 पे तुमको रिएक्शन करानी है किससे, H2O से, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है से HgCH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिखा हो सकता है। और कहेगा ए प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद किससे रिएक्शन कराएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से बी प्रोडक्ट बनेगा। बताइएगा सब लोग, फिर उसके बाद ये रिएक्शन कैसे होगी और ये कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊँ। ठीक, ओके, धन्यवाद।